हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली सभी कहानियां आपको आसानी से मिल जाएं। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम सलमान था। वो काम की तलाश में घूमते हुए एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव, लेकिन उसे काम कहीं नहीं मिल रहा था। वो अपने दोस्तों से भी पूछता लेकिन काम का कोई अता पता नहीं था। ऐसे ही करते हुए काफी दिन बीत गए थे। घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा था। उसकी बीवी उसे काम को बोलती। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता। उसने फैसला किया कि अब वो काम के लिए शहर की तरफ जाएगा और वो वहां से निकलकर शहर आ गया। उस टाइम वो कुछ काम मिलता कर लेता। वो ऐसे ही शहर में घूमता रहा और लोगों के घर पर आवाज मार मार के काम भी पूछता रहा। ऐसे ही करके शाम का वक्त हो गया और वो अपने घर के लिए निकल रहा था कि उसे रास्ते में एक आदमी मिला और बोला, बहुत परेशान दिख रहे हो। वो आदमी काफी बुजुर्ग नजर आ रहा था। फिर क्या था, सलमान ने उसे अपनी सारी दास्तान सुना दी। फिर उसने बोला, तुम्हें मैं एक दिन के 10,000 दूंगा। तुमको मेरा एक काम करना होगा। 10,000 की बात सुनकर सलमान के कान एकदम खड़े हो गए और वो खुशी से कूद पड़ा और बोला, क्या काम है? उसने कहा, मेरे पीछे पीछे आओ, तुमको मैं अपने घर लेकर चलता हूँ। और उस आदमी ने सलमान को एडवांस में 10,000 भी दे दिए थे। अब वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो आदमी रुका और बोला, ये जो काम मैं तुमको बता रहा हूँ ये किसी और को मत बताना, ठीक है? और जब तक कोई दूसरा आदमी ना मिले तुम इस काम को छोड़ भी नहीं सकते। सलमान ने मन मन में सोचा, छोड़ कौन रहा है, तुम बस मुझे काम दिखाओ, मैं करता रहूंगा। फिर वो आदमी उसे अपने घर पर ले गया। उसका घर काफी बड़ा था। पीछे शायद कब्रिस्तान था। वो बूढ़ा उसे वहां ले जाकर बोला, इसके पीछे पुरखों की कब्र है और तुमको इन सब पर सफाई खाना पीना रखना है। सलमान बोला, खाना पीना मतलब? वो आदमी बोला, तुमने सही सुना। रोज शाम के वक्त यहाँ पर हर एक कब्र पर खाना रखना है और रखकर तुम्हें बाहर की तरफ खड़े हो जाना है। 1 घंटे बाद तुम यहाँ से सफाई करोगे जब तक खाना खत्म ना हो। साफ सफाई करके फिर आओगे, लेकिन टाइम होगा रात के 12 बजे। उसके बाद ही तुम्हें अपने घर जा सकते हो। शाम होने से पहले यहाँ आ जाना। अब उसके मन में काफी सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन उसे 10,000 भी दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उसके सारे सपने पूरे होते हुए उसके आंखों के सामने थे। कहते हैं ना, लालच आदमी को अंधा कर देता है। ऐसे ही सलमान की आंखों के सामने 10,000 का पर्दा डाल दिया था। फिर उस आदमी ने सलमान से बोला, तुम बाहर से खाना पीना लेकर आओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं मिला तो पैसे तुम्हें टेबल के ऊपर रखे हुए मिल जाएंगे और तुम उस पैसे से खाना लेकर आ जाना। पता है ना कितने आदमियों का खाना लाना है? सलमान ने अपनी मुंडी हिला दी। खाना बनकर तैयार हो गया था और रात के 12 भी बज गए थे। सलमान और वो आदमी दोनों कब्रिस्तान के अंदर गए। उस आदमी ने सलमान को एक एक कवर पर खाना रखने को कहा। सलमान ने वैसे ही किया और सारी कब्रों पर खाना रख दिया और दोनों आकर बाहर 1 घंटे के लिए खड़े हो गए। कुछ देर बाद उस आदमी ने फिर सलमान से कहा, चलो अब अंदर चलते हैं। सलमान अंदर गया और उसकी आंखें फटी फटी रह गई, क्योंकि अब खाना उन प्लेटों के अंदर नहीं था। उस आदमी ने सलमान से बोला, अब जल्दी से यहाँ की सफाई कर दो और फिर मेरे साथ चलो। सलमान ने बड़ी फुर्ती में सफाई की और फिर उस आदमी के साथ बाहर आ गया। सलमान बाहर आने के बाद उस आदमी से कई सवाल पूछना चाहता, लेकिन पैसे देकर किसी सवाल याद नहीं आते हैं। उस दिन वो वहीं पर बाहर ही सो गया। अगले दिन वो भागते हुए अपने घर गया और सारे पैसे अपनी बीवी के हाथ में दे दिए। वो बोली, मैं जा रहा हूँ, 1-2 दिन में फिर से आऊंगा। अब सलमान खुशी खुशी अपने घर फिर उसी आदमी के पास आ गया था। उस आदमी ने पैसे दिए और वो फिर खाना लेकर आ गया।
इस बार सलमान को अकेले जाना था। वो जल्दी जल्दी प्लेटें लगाकर बाहर आकर खड़ा हो गया। बाहर आकर खड़ा हो जाता और 1 घंटे बाद अंदर जाकर सफाई कर देता। ऐसा ही काफी दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसके मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी एक बार छुप कर देखता हूँ कि आखिर ये खाना खाता कौन है। उसने सारे इंतजाम जल्दी जल्दी किए और सभी कब्रों पर एक एक प्लेट रख दी और कब्रिस्तान की पीछे वाली दीवार के पास आकर छुप गया। तभी उसकी नजर अपनी बराबर वाली कब्र पर पड़ी। उसने देखा एक आदमी बिल्कुल हड्डियों का ढांचा है। वो चलते हुए उस प्लेट के पास आया और बैठ गया। उसने खाना खाने लगा। सलमान को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक और आदमी खड़ा है जो कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था। उसे देखकर सलमान बहुत डर गया था और उसके बदन भी सुन्न पड़ गया था। उस आदमी ने उठाकर उसे कब्रिस्तान के अंदर फेंक दिया, जिससे वो सीधे एक कब्र में जा गिरा। और तभी उसके ऊपर से काफी सारे आदमी उस कब्र के अंदर एक एक करके गिरने लगे। लेकिन वो जैसे तैसे उससे बाहर आया। तभी वो बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। सलमान को उससे ये उम्मीद थी कि शायद ये मुझे बचाएगा और उसने सलमान से बोला, तुमको मैंने यहाँ पर देखने के लिए मना किया था, अब तुमको यहाँ से कोई नहीं बचा सकता है। उसने पीछे से फिर से वही आदमी आ गया जो सलमान को घसीटते हुए कब्रिस्तान के अंदर ले गया और उसकी चीख पुकार की आवाज़ पूरे कब्रिस्तान के अंदर आ रही थी। तभी सलमान फिर से भागता हुआ आया और दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसी बूढ़े आदमी ने सलमान के सिर पर एक छड़ी मारी, जिससे सलमान बेहोश होकर कब्रिस्तान के अंदर गिर गया। उसी कंकाल ने सलमान को उठाकर अपनी एक उंगली सलमान के गले के आर पार कर दी, जिससे सलमान की मौत वहीं पर हाथ के हाथ हो गई। आज की हमारी कहानी यहीं पर होती है समाप्त। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी में। चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको हॉरर स्टोरी हिंदी पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई जा रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी कहानियां आपको आसानी से मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। मेरा नाम अजीत है। यह घटना साल 1980 में घटी थी, जब मैं छोटा हुआ करता था। मेरी दादी ने बताई थी जब हमारे गांव में डायनों का तांडव हुआ करता था। उस टाइम मेरी दादी की शादी हुई थी। उनका सामना भी एक डायन से हुआ था। मेरी दादी बताती है, जब मैं शादी करके कुछ समय बाद ही गांव में आई, न जाने कहां से डायन आ गई थी। उस टाइम ये हाल हो रखा था, कभी किसी का बच्चा गायब हो जाता, कभी किसी आदमी की लाश जंगल के अंदर पड़ी हुई मिलती। मैं डर के मारे अपने पति को खेतों में काम करने के लिए नहीं जाने देती थी। वो रात रात में आया करते थे। एक बात और बता दूं, मेरे दादा बहुत ही निडर इंसान थे और मेरी दादी भी। एक बार खेतों में काम बहुत था। वो दादी से बोले, आज मैं बहुत देर से आऊँगा। तो दादी बोली, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, मुझे घर में अकेले डर लगता है। फिर क्या था, दादा बोले, ठीक है, खाना बना लो, हम दोनों वहीं पर खाना खाएंगे। दादी ने भी दादा के साथ चली गई। मेरी दादी खेत में लेटी हुई थी और दादा खेत में पानी दे रहे थे। दादी को उनके कानों में किसी चीज की आवाज सुनाई दी। वो उठकर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो फिर से लेट गई। दादा भी पानी देते हुए काफी दूर चले गए थे। तभी दादी को दादा की आवाज आई। बोले, चल, रात ज्यादा हो गई है, चलते हैं। दादी वहां से उठकर दादा के साथ चलने लगी, लेकिन कुछ दूर जाने पर दादी को एहसास हुआ कि उनके कपड़े तो बिल्कुल सूखे हुए हैं। वो तो जबकि अभी पानी देकर खेत से आ रहे हैं और आज मुझे लेकर भी दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। फिर क्या? दादी को याद आया। दादी ने सोचा, वो तो आज बोल रहे थे कि देर से चलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी कैसे? दादा ने दादी से पूछा, क्या काम खत्म हो गया? दादा ने बोला, हाँ, काम खत्म हो गया है, अब हम चलते हैं।
इतनी जल्दी आना था तो मुझे साथ क्यों बुला कर लाए? वो ये सब बात सोच ही रही थी, तभी उनके कानों में दादा की आवाज़ आई और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। जब दादा उनके साथ थे तो वो ये आवाज़ कौन दे रहा था? फिर क्या था? वो डायन उनका मुंह पकड़कर झाड़ियों के अंदर ले गई। दादी की हल्की सी चीख भी निकल गई थी। दादा उनको ढूंढते हुए उधर आए। उन्होंने देखा दादी का कपड़ा फटा हुआ एक पेड़ पर लगा हुआ था और वो उसी रास्ते पर निकल गए। दादा ने कुछ दूरी पर जाकर देखा तो एक डायन के सामने दादी जी पड़ी हुई थी और डायन उनके बाल काट रही थी। और मेरे दादा भागते हुए उस डायन के सामने जाकर खड़े हो गए और एक घुमाकर उसके सर पर डंडा मारा। वो डायन भाग खड़ी हुई और दादा ने जल्दी से दादी को उठाया और वहां से लेकर घर आ गए। उन्होंने गांव में सबको ये बात बताई कि गांव में खेतों के पास एक डायन है, चलो उसको चलकर मारते हैं। कुछ लोग उनके साथ गए। पूरी रात वहीं पर बिताई, लेकिन वहां पर कोई नहीं आया। हमारी कहानी यहीं पर होती है समाप्त। हम मिलेंगे आपको अगली कहानी में।